सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, आज फिर से इस वीडियो में एक नए करंट का विश्लेषण करते हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारे एग्जाम के दृष्टि से भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, हम लोग जो है करंट को अगर विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो ही मज़ा आता है, क्योंकि करंट में कई बार करंट से क्वेश्चन ना पूछ करके उसके जो पीछे का बैकग्राउंड होता है उससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमको विश्लेषण करके करंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करंट विश्लेषण करके ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों, कैसे जुड़ के पढ़ना सीखना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज जो है करंट का अच्छे से विश्लेषण करते हैं आज के इस घटना का। देखिए क्या है कि हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के द्वारा 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक, ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए, इतिहास की घटना है। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक, और उस आपातकाल का 2025 में 50 वर्ष पूरा हो चुका है और उसी के उपलक्ष्य में संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाने की घोषणा की गई है। तो इस बात में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आखिर ये आपातकाल होते क्या हैं। इतना जो विशेष मुद्दा बना हुआ है, तो हमारे संविधान में आपातकाल का क्या प्रोसेस है इसको जानेंगे। फिर आपातकाल किस तरीके से लागू होता है, सब कुछ इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या याद रखना है करंट के दृष्टि से कि संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है। तो 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है हमारे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आई बात समझ में? अब हम लोग को जानना है दोस्तों कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल जो बवंडर बना हुआ है, ये राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपातकाल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर सामान्य भाषा में आपातकाल को समझे तो मान लीजिए कि किसी परिवार में एक माता पिता हो गए, उनके जो है मान लीजिए 2 संतानें हैं। दोनों संतानों का अपना परिवार हो गया, शादी विवाह हो गया, परिवार बस गया है। अब दोनों जो है बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं और अपना फैसला वो लोग खुद ले रहे हैं। माता पिता भी छोड़ दिए हैं कि चलिए भाई जो है अपना फैसला आप लोग खुद लीजिए। लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई घर में जिसकी वजह से जो घर के मुखिया थे यानी हमारे माता पिता थे, वो बोले कि अब तुम्हारा जो फैसला लेने का निर्णय लेने का जो आपको अधिकार दिए हुए थे, वो अधिकार आपके पास नहीं रहेगा। जो भी फैसला होगा वो हम लेंगे। तो इसको क्या कह दिया जाएगा कि उस घर में राष्ट्रीय आपातकाल लग गई है। उसी तरीके से हमारे भारत में क्या होता है कि जब राज्य के जो भारत के सभी राज्यों का जो फैसला है राज्य सरकार के द्वारा ना लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाने लगता है, तो इसी स्थिति को कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है। यानी कि भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते हैं तो राज्य के सारे फैसले केंद्र सरकार ही लेती है। हाँ, सीएम के पद को हटाया नहीं जाता है, बट सीएम जब तक से राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है, सीएम अपने राज्य के लिए कोई कानून कोई निर्णय नहीं बना सकता है। आई बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय आपात, तो हम लोग समझ गए कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। अब बात समझते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे संविधान में कितने तरह के आपातकाल की बात की गई है। तो हमारे संविधान में 3 अनुच्छेदों में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपातकाल हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ध्यान से इधर देखिएगा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। और भारत में ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा हुआ है अभी तक में। राष्ट्रपति शासन तो बहुतों बार लग चुका है। ठीक, जब भी ऐसी कोई राज्य में विशेष घटना घटती है तो तुरंत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा करके उसको जो है पूरा का पूरा नियंत्रण जो है राष्ट्रपति के हाथ में दे दिया जाता है। और ये जो 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात दिया गया है, वो अभी तक से भारत में एक भी बार लगा नहीं है। आई बात समझ में? तो यह हमारे संविधान में आपातकाल का 3 रूप दिया गया है। आई बात समझ में? अब हम लोग को जानना है दोस्तों कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं ये किस स्थिति में लगाई जाती है।
कब लगाई जाती है? क्या जब मर्जी तब सरकार लगा देगी राष्ट्रीय आपातकाल? नहीं, इसको लगाने के 3 आधार दिए गए हैं। पहला कि अगर भारत युद्ध की स्थिति में हो तो उस समय पर हमारे सरकार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा कंडीशन, अगर भारत पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई आतंकवादी हमला, बहुत विशेष हमला हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब आंतरिक अशांति का जब स्थिति बन जाती है देश में, तो उस समय भी जो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल सरकार लगा सकती है। जो तीसरा कंडीशन है आंतरिक अशांति, इसमें संशोधन करके इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया। ये भी जानेंगे कि क्यों ऐसा किया गया। तो मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार दिए गए हैं। पहला आधार युद्ध की स्थिति, जब देश युद्ध की स्थिति में हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लग सकते हैं। जब हमारा देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो उस समय भी सरकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तीसरा कंडीशन क्या था? आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति। जब आंतरिक अशांति हो जाती है तो इस कंडीशन में भी जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये जो तीसरा है, इसको संविधान संशोधन करके इसको बदला गया है, जिसको आगे हम जानेंगे। ये तो पहले समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पे लगाया जाता है, तो ये 3 आधार होने चाहिए तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अब जानना है दोस्तों कि क्या भारत में जो 1975 के बाद एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है? तो नहीं लगा है। इसके पहले लगा था 2 बार। एक लगा था, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था 1962 में, जब भारत चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था 1962 में। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1962 में। ये चला था 1968 तक लगभग। लंबा आपातकाल लगा हुआ था क्योंकि उस समय पर भारत किसके साथ युद्ध लड़ रहा था? चीन के साथ। यानी कि पहला कंडीशन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। आई बात समझ में? फिर दूसरा आपातकाल लगाया गया था 1972 में। 1971 में कब लगाया गया था दूसरा? ये फर्स्ट था। सेकेंड वाला कब लगाया गया था? तो 1971 में, जब भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था। उस समय भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। और फिर 1972 में उसी युद्ध का परिणाम था कि 1972 में बांग्लादेश बना था, तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था सेकेंड बार। फिर तीसरा बार जो है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो ये दोनों राष्ट्रीय आपातकाल विवाद का विषय नहीं बना, लेकिन जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था ये विवाद का विषय बन गया। आई बात समझ में? क्यों बन गया दोस्तों? क्योंकि देखिए, ये दोनों जो है वो युद्ध की स्थिति में लगाई गई थी और भारत के लोग समझ रहे थे कि हमारा देश जो है अभी युद्ध लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा देश है, देश के बाद ही कोई है। तो उस समय पर जो है सारी जनता समझ गई थी। लेकिन जो ये तीसरी बार आपातकाल लागू किया गया था, उस समय पर जो आधार बताया गया था आंतरिक अशांति, ये हमारे भारत की जनता को पचा नहीं, ये भारत की जनता को सही नहीं लगा। वो भी सोचे कि ये क्या मतलब, जब मर्जी तब सरकार आपातकाल लागू कर देगी, आंतरिक अशांति है कह करके। तो ये देखिए, आपातकाल लागू होने से सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को होती है, क्योंकि जब आपातकाल लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो जब मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारे जीवन जीने का ही मतलब ही क्या रह जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से हम आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 है और जो अनुच्छेद 21 है, इसको छोड़ करके अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबके सब समाप्त हो जाते हैं। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं रहता है मौलिक अधिकार में। देखिए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है और इसमें केवल राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है तो केवल 2 ही हमारे पास मौलिक अधिकार रह जाते हैं, बाकी सबको समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19, जिसमें व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार की बात की गई है, बोलने का अधिकार, सभा बैठाने का अधिकार, भारत में घूमने का अधिकार, भारत में बसने का अधिकार, पेशा चुनने का अधिकार, ये सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है। तो ये भारत की जनता के लिए काफ़ी दुखद समय रहता है। अब देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 20 है उसमें क्या है, तो अनुच्छेद 20 में 2 सीधी का अधिकार है जो लागू रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आप जी सकते हैं,
राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आप जी सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आपके पास, लेकिन व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार नहीं है। और इसके अलावे हमारे बहुत सारे अधिकार जो है वो सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। तो आपातकाल लागू करना एक बहुत ही विशेष घटना हो जाती है। आई बात समझ में? तो हमारी जनता जो है उसने ये इन दोनों आपातकाल को अच्छे से स्वीकारा, लेकिन जो तीसरी बार आपातकाल लगा ये एक सही स्थिति नहीं माना गया, जनता इसको सही से स्वीकार नहीं की। हुआ क्या था दोस्तों तीसरी आपातकाल में, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या था कि 1971 में जो 5वीं लोकसभा चुनाव हुई थी, 5वीं लोकसभा चुनाव, उस समय पर जो है इंदिरा गांधी की भारी मतों से जीत हुई थी। और वहाँ पे जो उनके जो एक प्रतिद्वंदी थे, उनका क्या नाम था दोस्तों, राजनारायण। हाँ, उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण। राजनारायण की हार हो गई थी, इंदिरा गांधी जीत गई थी। 5वीं लोकसभा चुनाव हुई थी 1971 में। उसके बाद 4 साल के बाद जो राजनारायण थे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और उन्होंने जो है आरोप लगाया 5वीं लोकसभा चुनाव के में इंदिरा गांधी पर कि उन्होंने जो है इसमें गलत तरीके से चुनाव लड़ा है, जनता को जो है बहलाने फुसलाने की कोशिश की है, जो है अपने वर्चस्व दिखाने की कोशिश की, यानी कि इसमें वो धांधली की है इस चुनाव में। जब इसकी जांच बैठाई गई तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है वो दोषी सिद्ध हो गई और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके 12 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनके चुनावी परिणाम को रद्द कर दिया। पहली घटना थी जिससे इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा। और उसी दरमियान गुजरात में भी इंदिरा गांधी की जो राज्य सरकार थी, राज्य की जो सरकार थी, उनकी भारी मतों से हार हो गई थी। ये भी इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद जो है वो तो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और उसी दरमियान दिल्ली में एक आंदोलन के भी जो है जेपी नड्डा के द्वारा आंदोलन भी जो है कराए जाने की जो है तैयारी हो रही थी। इन सब को देखते हुए इंदिरा गांधी ने तुरंत झट से 25 जून 1975 को ये फैसला ले लिया कि 25 जून 1975 से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। आई बात समझ में? और इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने अपना जो है सब कुछ अपने तरीके से बदलने की कोशिश की। इन्हीं के शासनकाल में इसी आपातकाल के दरमियान ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था, जिसे मिनी यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। इसमें इतना ज़्यादा संशोधन की, एक तरीके से कहा जाए तो वो केंद्र सरकार को जो है सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार की ओर झुकाने की कोशिश की, केंद्र सरकार को काफ़ी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की थी उस दरमियान। और 42वां संविधान संशोधन भी की, यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं, जो सांसद का लोकसभा का जो कार्यकाल था उसको भी 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया था। हालांकि आगे चल कर उसको रद्द कर दिया गया था जब ये हार गई थी, दूसरा सरकार दूसरे लोगों का बना था तो। लेकिन इन्होंने जो है जितना हो सका अपने तरीके से इन्होंने अपने जो है बदलाव करने की कोशिश की। और इस दरमियान जो है 1975 से लेकर के 1977 तक, 1975 से लेकर के 1977 तक ये जो है आपातकाल चला था। हालांकि ये 16 मार्च 1977 को ये आपातकाल को रद्द कर दिया गया था। तो इतने लगभग 2 साल तक ये जो आपातकाल चला था, इस आपातकाल के दरमियान संविधान का जो है काफ़ी एक तरीके से कहिए तो हत्या की गई, जनताओं की मौलिक अधिकारों को मारा गया। तो इन सारे चीज़ों में इतना ज़्यादा घटना घटी, इतना ज़्यादा भारतीय जनता असंतोष हो गई इंदिरा गांधी से, इतना ज़्यादा इंदिरा गांधी के विरुद्ध भारतीय जनता में असंतोष, नाराज़गी पैदा हो गई कि जब अगला चुनाव की घोषणा की गई 1977 में, तो जब वो चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी का भारी हार हुआ, हार गई इंदिरा गांधी। और वहाँ पे सरकार बनी मोरारजी देसाई की। आई बात समझ में? और मोरारजी देसाई जब सरकार बनी उनकी, तो उन्होंने सबसे पहले जितनी भी इंदिरा गांधी अपनी मनमानी की थी, जो कहा जाता है कि वो मनमानी की थी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जो है विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है। तो जो मनमानी की थी उसको जो है मोरारजी देसाई ने सबसे पहले उनको बदलने की कोशिश की, जितना वो बदल सके उन्होंने जो है उसमें सुधार करने की कोशिश की। आई बात समझ में? और देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिस आधार पे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था, सबसे बड़ा मुद्दा था आंतरिक अशांति।
तो ज़रा सोचिए दोस्तों, ये तो आंतरिक अशांति वो हो गई कि मान लीजिए कोई भी छोटा सा मुद्दा देश में चल रहा है, कोई आंदोलन वगैरह चल रहा है, सरकार कहेगी कि आंतरिक अशांति है, तुरंत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाए। इससे हमारे संविधान को की काफ़ी हानि होती है, हमारे संविधान की आलोचना होती है, हमारे भारतीय जनता की, आम नागरिकों की हानि होती है। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले 44वां संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया, और उन्होंने इस आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया। बोला कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, यानी कि जब अस्त्र के साथ देश के अंदर अगर युद्ध या गृह युद्ध हो जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। किसी आंतरिक अशांति, किसी आंदोलन की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया नहीं जा सकता है। आई बात समझ में। और इस तरीके से जो है ये पूरी 2 साल का जर्नी 1975 से 1977 को एक काला काल की शुरुआत हुई, काला दिन की शुरुआत हुई। और इसी के उपलक्ष्य में, इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे तत्काल के प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के द्वारा ये जो 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा का सारा बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि क्यों कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कहानी कहाँ ख़त्म हुई थी। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पूछा गया था, हमको याद है इसीलिए बता रहे हैं कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय पर भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो फरूक ये क्या बोलते हैं उनको, फखरुद्दीन ऐसे कुछ करके उनका नाम था, फखरुद्दीन मोहम्मद ऐसे कुछ करके नाम था, वो उनका राष्ट्रपति थे उस समय पर। आई बात समझ में। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सारा का सारा मुद्दा है जिसकी बदौलत ये एक न्यूज़ करेंट निकल के आई है। आई होप कि आप लोग को ये हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा, अपने तैयारी में पूरी तरीके से जुड़े रहना है। हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े रहिएगा दोस्तों। एक ना एक दिन में नहीं बट एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी करंट के टॉपिक के साथ, किसी धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।